हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लैब। माई सेल्फ पूजा। नॉलेज लैब पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई चीज़। आई मीन कुछ नया करेंगे। एक्चुअली मैं आपको बॉटनी में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। तो मैं अब सोच रही थी कि मैं उसके जो कुछ क्वेश्चन हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, वो मैं कंप्लीट करा दूं, जिसको आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं। तो हमने जो है कि एज यस्टरडे आई टोल्ड यू कि हम कुछ नया करेंगे। तो नया हम कुछ ये करने वाले हैं कि हम अब क्वेश्चन भी जो लेसन हम कंप्लीट करते जाएंगे, आफ्टर दैट हम उसका जो है कि क्वेश्चन आंसर भी करते जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो आज मैं कुछ आपको 10 या 15 क्वेश्चन कराऊंगी और आई होप आप सभी इसको बहुत एंजॉय करेंगे और इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एंड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या फिर ये वीडियो देखने से पहले अगर आप फर्स्ट चैप्टर को फिर से रिवाइज़ कर लें या फिर वो वीडियो देख लें जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको कंप्लीट कराया है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वंशागति के नियमों का अध्ययन हम करते हैं। तो जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका कोशा विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी में, शारीरिक या शरीर विज्ञान यानी कि एनाटॉमी में, अनुवांशिक विज्ञान या अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स में, भ्रूण विज्ञान या भ्रूणिकी में। तो वंशागत के नियमों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, किस बायोलॉजी के किस ब्रांच के अंतर्गत हम जो है कि वंशागत के नियमों का अध्ययन करते हैं। वंशागत का नियम किसने दिया था? जैसे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि वंशागत के नियमों को किसी साइंटिस्ट ने दिया था। तो आप ऐसे रिकॉल करिए कि आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। आई होप बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे पहले कि जो है कि वंशागत के नियम क्या है, ये किससे जुड़ा हुआ है। तो आई होप आपको याद आ जाएगा। तो जो वंशागति होती है, वंशागति का नियम का क्या मतलब है? वंशागति मतलब जब ऐसे कुछ जो ट्रेट्स होते हैं यानी कि लक्षण होते हैं जो एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी ऑफ स्प्रिंग में वो कुछ ट्रेट्स यानी कि कैरेक्टर जो लक्षण हैं वो जो है कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जब ट्रांसफ़र होते हैं तो उसी को कुछ नियमों के द्वारा हम पढ़ते हैं, उसी को कहते हैं वंशागति के नियम। तो वंशागत का नियम किन्होंने दिया था? ये इन जो है कि साइंटिस्ट जो रिलेटेड हैं इससे वो हैं आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। तो हम जो है वंशागति के नियमों का अध्ययन किस में करते हैं? हम करते हैं अनुवांशिकी विज्ञान यानी कि जेनेटिक्स में। तो इसमें आपका जो है थर्ड यानी कि स जो है कि राइट आंसर होगा। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा और समझ भी आ गया होगा कि ये स जो है कि क्यों सही है। क्यों मतलब वंशागत के नियमों का अध्ययन हम अनुवांशिकी विज्ञान या अनुवांशिकी में करेंगे। ओके, लेट्स टेक सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है शैवाल विज्ञान यानी कि फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, यानी किसका अध्ययन करते हैं। तो जो फाइकोलॉजी होता है, शैवाल विज्ञान होता है, उसके अंतर्गत हम करेंगे। आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो आई होप क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा कि हम शैवालों का अध्ययन करते हैं यानी कि एल्गी का अध्ययन करते हैं शैवाल विज्ञान के अंतर्गत। तो इसमें जो है कि आपका आंसर हो जाएगा ए यानी कि आ। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो जो तने की लंबाई होती है उसमें जो वृद्धि होती है वो कौन कौन सी होती है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं पहले आपको ऑप्शन पढ़ देती हूँ, बता देती हूँ कि अ है इसमें शीर्षस्थ विभिजोतक के विभाजन में, ब है आपका अंतर्वेशी विभिजोतक के विभाजन से, स है आपका शीर्षस्थ व अंतर्वेशी विभिजोतक दोनों के विभाजन से, और द है आपका पार्श्वी विभिजोतक के विभाजन से। तो जो लंबाई होती है किसी भी पौधे में, जो वृद्धि होती है वो 3 तरीके से होती है। ऐसा आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है और आपने पहले पढ़ा भी होगा। तो पहला आपका क्या है? शीर्षस्थ विभिजोतक,
ठीक है। यानी कि विभजोतक मतलब क्या होता है, मेरिस्टेम होता है, यानी कि वो पोर्शन या फिर मेरिस्टेम में वो सेल्स पाई जाएंगी जो डिवाइड करेंगी, और डिवाइड करने के बाद पौधे में या फिर तने, पौधे का जो पार्ट है तना, उसमें वृद्धि होगी। तो वो दो तरीके से होगी, 3 तरीके से होगी, किस तरीके से होगी वो हम जानेंगे अभी, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है यानी कि शीर्षस्थ विभजोतक, आप दूसरा पढ़ें अंतर्वेशी विभजोतक, और तीसरा है आपका पार्श्वी विभजोतक। ये 3 तरीके हैं जिससे पौधों में वृद्धि होती है, ठीक है। तो तने की जो लंबाई होती है उसमें जो है कि कौन से मेरिस्टेम पाए जाएंगे जिससे जो है कि उसके तने की लंबाई में वृद्धि होगी, तो वो होगा आपका आंसर सा, यानी कि शीर्षस्थ व अंतर्वेशी विभजोतक दोनों के विभाजन से ही तने की लंबाई में वृद्धि होती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो 4th क्वेश्चन हमारा है सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या होता है। तो मैंने आपको जब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो सजीवों के लक्षण होते हैं, उनमें से आपको इसमें से बताना है कि जो सजीव होते हैं उनका प्रमुख लक्षण, यानी कि जो प्रमुख लक्षण, इम्पोर्टेंट लक्षण होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका जीव द्रव्य। वृद्धि भी सजीवों में पाई जाती है, गुणन भी पाया जाता है और गति भी होती है, बट जो हमें प्रमुख लक्षण इसमें चारों में बताना है तो वो है आपका जीव द्रव्य, यानी कि आपका इसमें स आंसर हो जाएगा, यानी कि जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जो सजीवों का होता है वो सबसे प्रमुख लक्षण होता है। अब हम बात करेंगे 5th क्वेश्चन की। तो इसमें जो है आपको ये बताना है हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। तो आई होप आपको याद होगा कि थियोफ्रास्टस के बारे में मैंने आपको बताया था, आप मेल्फिगी के बारे में बताया था, कैरोलिनस लिनियस के बारे में बताया था, स्टीफन हॉल्स के बारे में बताया था। तो ये 4 आपके ऑप्शन हैं जिसमें से आपको ये बताना है कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन हैं। तो वनस्पति विज्ञान के पिता मैंने आपको बताया था कि थियोफ्रास्टस हैं। कौन है? थियोफ्रास्टस है। वैसे ही आपको जंतु विज्ञान के पिता के बारे में भी जानना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि जंतु विज्ञान के पिता कौन है, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो वो है आपके एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु। और जीव विज्ञान यानी कि ये जो वनस्पति विज्ञान है और जंतु विज्ञान है, ये 2 प्रमुख ब्रांचेज हैं, यानी कि शाखाएं हैं किसकी? जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? ये प्रयोग किया था लैमार्क एंड ट्रेविनस नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूज किया था। तो वो कौन है? लैमार्क और ट्रेविनस। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा थियोफ्रास्टस। अब हम बात करते हैं 6ठे क्वेश्चन की। तो वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन होता है? वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी की किस ब्रांच के अंतर्गत हम वेजिटेबल्स, जिन ऐसे पौधों के बारे में पढ़ा जाता है जिनसे हमें वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां प्राप्त होती हैं, उस ब्रांच के जिसमें हम इसका अध्ययन करते हैं, तो उस ब्रांच को हम किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। तो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है ओलरीकल्चर, सेकंड है आपका सिल्वीकल्चर, स है आपका यानी कि थर्ड है एग्रोनॉमी, और द है एग्रोस्टोलॉजी। तो इस जिससे हमें जो है कि सब्जियां प्राप्त होती हैं उस विज्ञान के अंतर्गत हम मतलब उन पौधों को हम किस विज्ञान के अंतर्गत यानी कि कौन से जो है कि वनस्पति विज्ञान की वो कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं, तो वो आपका हो जाएगा एग्रोनॉमी। आप जानते हैं क्या होता है, ये रिलेटेड टू होता है कृषि से। और आपका ओलरीकल्चर क्या होता है, सिल्वीकल्चर क्या होता है, और एग्रोस्टोलॉजी क्या होती है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यानी कि ओलरीकल्चर। तो ओलरीकल्चर किससे रिलेटेड होता है? ये
होता है सब्जियों से रिलेटेड। तो डिफरेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था इन सभी अलग अलग जो है कि ब्रांचेस के बारे में, जो आप एक बार फिर रिवाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यानी कि ए। अब हम बात करते हैं कि प्लांट तथा जंतु में मुख्य अंतर है, यानी कि जो हमारा प्लांट होता है और जो जंतु होते हैं उन दोनों के आपको पता ही होगा कि ये दोनों ही सजीव होते हैं, यानी कि इन दोनों में ही जीवन पाया जाता है, लेकिन इनमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उन विभिन्नताओं के बारे में से हमें एक चीज़ के बारे में बात करनी है। जहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं वो आपको बताना है कि ऐसा मुख्य कौन सा अंतर होता है। तो पहला है आपका जीव द्रव्य। आप जानते हैं कि चाहे एनिमल हो या फिर प्लांट सेल हो, सभी में जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, क्योंकि इट इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीव द्रव्य ही एक भौतिक आधार है जीवन के होने का। तो क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों ही सजीव प्राणी हैं, सजीव हैं, इसलिए जो है आपका जीव द्रव्य दोनों में ही पाया जाएगा, तो ये अंतर नहीं हो सकता। वह है आपका पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन दोनों में पाया जाता है, लेकिन उनका तरीका अलग अलग होता है, तो इस वजह से ये मुख्य अंतर हो सकता है। स है आपका जैविक क्रियाएं। दोनों में ही जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं, दोनों में ही द आपका जो ऑप्शन है प्रजनन, दोनों में ही रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो पोषण हम कह सकते हैं कि एक मुख्य अंतर हो सकता है। वो क्यों हो सकता है वो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। पोषण इसलिए हो सकता है क्योंकि जो प्लांट होता है वो ऑटोट्रॉप होता है और जो एनिमल होता है वो हेट्रोट्रॉप। दैट मीन्स कि प्लांट अपना भोजन स्वयं बना सकता है, लेकिन अपना भोजन स्वयं जंतु नहीं यानी कि एनिमल नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम और आप हैं, हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? हम प्राप्त करते हैं पौधों से, यानी कि हम हेट्रोट्रॉप हैं। हम अपने भोजन के लिए, अपनी भूख शांत करने के लिए हम दूसरे जीव पर डिपेंड है, यानी कि प्लांट पे डिपेंड है। जबकि प्लांट के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है कि वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है और दूसरों के लिए भी वो भोजन बनाता है। किस क्रिया के थ्रू वह भोजन स्वयं बनाता है? तो वो है आपका फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। तो आपका 8वां क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन है, फर्स्ट है अरस्तु, दूसरा आपका, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, लैमार्क एंड ट्रेविरानस, स है आपका परकिंजे और द है आपका हेक्सले। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बायोलॉजी शब्द यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था वो किसने किया था? वो किया था लैमार्क एंड ट्रेविरानस ने। अब बात करते हैं हम 9th क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन है पादप कोशिकाएं किसकी अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था जो है कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। तो हमने न्यूट्रिशन की बात करी थी। जो न्यूट्रिशन की फिजियोलॉजी होती है वो दोनों में अलग होती है। प्लांट जो है कि ऑटोट्रॉप होता है, जबकि जंतु है वो हेट्रोट्रॉप होता है। एक बार फिर से हमें दोनों के बीच की विभिन्नताएं बतानी है। इसमें आपका दिया है जो चारों ऑप्शन है, फर्स्ट है आपका सेंट्रोसोम्स यानी तारकाय, ब है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, स है अंतर्द्रव्यीय जलिका और द है आपका राइबोसोम्स। तो हम जानते हैं कि पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाओं दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है एंड राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो जो सेंट्रोसोम्स होता है यानी तारक काय होता है वो जो है कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। यानी कि जो पादप कोशिकाएं, इसमें पूछा गया कि पादप कोशिकाएं किसकी अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। तो जो सेंट्रोसोम्स यानी कि तारक काय होता है वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, जो कि केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम्स या तारक काय। अब हम बात करते हैं अपने 10th क्वेश्चन की। पादप किस लक्षण के कारण जंतुओं से समानता रखते हैं? अभी तक हम अंतर की बात कर रहे थे, अब हम सिमिलैरिटी यानी समानता की बात करेंगे। तो पादप किस लक्षण के कारण जंतुओं से समानता रखते हैं? ऑप्शन दिए हैं आपके, फर्स्ट ऑप्शन है
दोनों दिन में श्वसन करते हैं, ब दोनों रात में श्वसन करते हैं, स दोनों दिन और रात दोनों में श्वसन करते हैं, या आपका द है दोनों आवश्यकता होने पर श्वसन करते हैं। तो आई होप इसका आंसर तो आप ऐसे ही प्रेजेंस ऑफ माइंड से दे सकते हैं, एंड ये बहुत ही कॉमन है। आपको ये पता होगा कि जो अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं प्लांट जो है कि दिन में श्वसन करता है रात में करता है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो प्लांट और एनिमल होते हैं दोनों में ही जो श्वसन की क्रिया होती है वो दिन और रात दोनों, यानी कि 24 घंटे उनमें जो है कि श्वसन की क्रिया चलती रहती है लगातार। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा स, यानी कि दोनों दिन और रात दोनों श्वसन करते हैं, यानी कि प्लांट और एनिमल के जो सेल होते हैं वो 24 घंटे श्वसन करते रहते हैं, यानी कि लाइफ टाइम करते रहते हैं जब तक उनमें जीवन होता है, ठीक है। तो आई होप ये 10 क्वेश्चन आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत मज़े से किया होगा। इसको बार बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया आई होप। बाकी जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना है आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।